श्रम करते हैं हम कि समुद्र हो तुम्हारी जागृति का क्षण, तुम्हारा विस्तार हो प्रति क्षण। हो चुका जागरण, अब देखो दिन निकला कितना उज्जवल, आज़ादी का सूरज देखो चढ़ता जाता प्रतिपल। ये पंक्तियाँ सरोजनी नायडू की एक कविता से हैं जो उन्होंने अपनी मातृभूमि को संबोधित करते हुए लिखी थी। आज हम आपको इस कविता की लेखिका और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सरोजनी नायडू के बारे में बताने जा रहे हैं। जब बेटी ने अपनी माँ से कहा कि माँ मैंने कविता लिखी है, तो माँ ने कहा ठीक है सुनाओ। तो उनके माता पिता सुरीली कविता सुनकर गदगद हो गए और बेटी को शाबाशी देते हुए कहा कि तू तो गाने वाली चिड़िया जैसी है। माता पिता की ये बात सच हुई। आगे चलकर सरोजनी भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हुई। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ। सरोजनी के पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय नामी विद्वान थे और सरोजनी की माता वरदा सुंदरी बांग्ला भाषा की मधुर कवित्री थी। इसी कारण कविता लिखने की प्रेरणा उन्हें अपने माता पिता से मिली। 12 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली एवं उसी समय उन्होंने अपनी पहली कविता लेडी ऑफ द लेक लिखी। उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड के प्रसिद्ध किंग्स कॉलेज लंदन गईं। वहां उनका संपर्क प्रसिद्ध साहित्यकार एडमंड विलियम गोसे से हुआ। एडमंड विलियम गोसे की प्रेरणा से सरोजनी भारतीय विषयों जैसे पर्वत, मंदिर, पहाड़ आदि को अपनी कविता का विषय बनाया। द गोल्डन थ्रेशोल्ड उनका पहला कविता संग्रह था। उनके दूसरे और तीसरे कविता संग्रह द ब्रोकन विंग्स और वर्ड ऑफ टाइम ने उन्हें सुप्रसिद्ध कवित्री के रूप में स्थापित कर दिया। महात्मा गांधी और गोपाल कृष्ण गोखले से प्रभावित होकर सरोजनी नायडू ने देशभक्ति की कविताएं लिखना शुरू कर दी। सन 1905 में बंगाल विभाजन के समय सरोजनी नायडू स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी और विभिन्न नेताओं के संपर्क में आई। सरोजनी नायडू ने कहा कि देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा देखकर कोई भी ईमानदार व्यक्ति केवल गीत नहीं गुनगुना सकता। कवित्री होने की सार्थकता इसी में है कि संकट की घड़ी में, निराशा और पराजय के क्षणों में देश को आशा का संदेश दे सकूं। इसके पश्चात सरोजनी देश के विभिन्न हिस्सों में घूम घूम कर आज़ादी के लिए आंदोलन करने लगी। सन 1947 में भारत आज़ाद हुआ और सरोजनी उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल बनी। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। युवाओं से उन्होंने अशिक्षा, अज्ञानता और अंधविश्वास को दूर करने का आह्वान किया। गांधी जी की मृत्यु पर जब पूरा देश शोक में डूबा था तो उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि में कहा कि मेरे गुरु, मेरे पिता, मेरे नेता की आत्मा शांत होकर विश्राम ना करे, बल्कि चंदन की राख उनकी अस्थियां जीवंत हो जाएं। मेरे पिता विश्राम ना करें, ना हमें विश्राम करने दें। हमें अपना वचन पूरा करने की क्षमता दो। हमें अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने की शक्ति दो। हम तुम्हारे उत्तराधिकारी हैं, संतान हैं, सेवक हैं, भारत के भाग्य निर्माता हैं। तुम्हारा जीवन काल हमें सदैव प्रेरणा देता रहेगा। सन 1949 में भारत की एक कोकिला चिर निद्रा में विलीन हो गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, मधुर कल्याण में कविता थी, सरल संगीत में जीवन किया था देश को अर्पण, कवि और देश प्रेमी का मधुर थी तुम संगम, कवि और देश प्रेमी का मधुर एक तुम संगम, तुम्हारे गीत की खुशबू महकती हर दिशा में, नमन करते हैं तुमको हम, नमन करते हैं तुमको हम। आज हमने जाना
भारत कोकिला सरोजिनी नायडू के बारे में। धन्यवाद। जय हिंद।